प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी बहन भाइयों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/5/2023 दिन रविवार, समय 12 बजे, ग्राम आकलपुर हमारे श्री रामनिवास आर्य जी हैं, जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं आर्य समाज के। उनके द्वारा एक अभी फैक्ट्री बनाई गई है, तो वहाँ पर एक आवश्यक बैठक होने जा रही है। और बैठक का जो विचारणीय विषय है, जैसे कि आप सबको विदित है, जिसके लिए आप सब यथा सामर्थ्य यत्न कर रहे हैं और बहुत प्रयास आपके द्वारा करके ज्ञापन दिए गए हैं डीएम को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए। तो उसी विषय पर वहाँ चर्चा होनी है, व्यवस्था पर। एक तो उस विषय को प्रचारित करने के लिए जून में एक सत्यार्थ प्रकाश यात्रा निकालनी है। तो उस यात्रा के ऊपर विचार होना है कि उसका रूट क्या हो, किस तरह वो निकाली जाए, कितने समय के लिए निकाली जाए, क्या क्या उसकी व्यवस्था हो। तो एक तो विषय यह रहेगा। एक ये हम जो हमारे प्रयास हैं प्रधानमंत्री से मिलने का, मुख्यमंत्री जी से मिलने का या ज्ञापन देने का, संबंधित एमपी एमएलए जो भी व्यक्ति हैं, हम जिन जिन से मिल सकते हैं, ये सिलसिला हम 4 जुलाई तक जारी रखेंगे। 3 जुलाई तक। 3 जुलाई में हम जो गुरु पूर्णिमा आती है, जब श्रावण मास भी प्रारंभ हो जाता है, तो उस दिन से हम आर्य सत्याग्रह प्रारंभ कर देंगे। वहीं जो किशोरपुर गांव है, जहां पर मुख्यालय है इसका जेवर एयरपोर्ट का, तो उस बात पर भी विचार करना है कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार और कैसे हो। तो यानी 2 विषय हैं। एक तो विषय, एक के 2 विषय। तो एक तो यह होगा कि यात्रा निकालनी है, उसका प्रारूप क्या हो। एक दूसरा यह है कि जो वहाँ पर आर्य सत्याग्रह किया जाएगा, उसकी रूपरेखा व्यवस्था कैसे हो। और एक और तीसरा जो दूसरा मूल रूप से विषय है कि ग्राम तिलपता में भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज है, जहाँ के प्रबंधक बहुत ही यशस्वी श्री हमारे बलबीर नेता जी हैं, जहाँ पर जिले सभा पहले भी सत्र लगा चुकी है। अनेकों कार्यक्रम हमारे समाज के वहाँ होते रहे हैं। बहुत ही कर्मठ और ऋषि भक्त हैं वो। तो उनकी देखरेख में, उनके विद्यालय में एक प्रांतीय आर्य वीर दल का शिविर, उत्तर प्रदेश का प्रांतीय शिविर आर्य वीर दल का दिनांक 21 जून से 30 जून तक लगने जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था पर भी वहाँ विचार होना है। और जो कुछ विषय वहाँ पर होगा, अलग यदि आवश्यकता होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आप सप्रेम, सविनय, आपकी नितांत, आपकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है, प्रार्थनीय है। आपसे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव हमें दोनों विषयों पर, पहला विषय क्या कि जून के अंदर हम यात्रा निकालेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश यात्रा। जिसका उद्देश्य क्या होगा, उस सभा का यानी यात्रा का उद्देश्य होगा कि हम जो जेवर का एयरपोर्ट है, उसका नाम जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती रखवा सकें। उसके लिए ये हम यात्रा दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं, जून के महीने में सत्यार्थ प्रकाश यात्रा। तो आप इसमें अपने क्या सुझाव देना चाहेंगे, हम किस तरह उसका रूपरेखा करें, क्या क्या रूट बनाएं। यदि आप हमें वहाँ आकर के भी नहीं दे सकते, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, या जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे, अपना विचार कमेंट के माध्यम से लिख कर दे सकते हैं। और एक और भी अनुरोध करूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों तक शेयर कर दें, जिससे उन व्यक्तियों को पता लग जाए कि जो इस कार्य में रुचि लेना चाहते हैं। और जो दूसरा विषय है, वहाँ पर जब हम
पूरे यत्न करने के उपरांत यदि 4 जुलाई तक हमारी बात नहीं सुनने की संभावना मिल लगती है, तो यानी गुरु पूर्णिमा जो 3 जुलाई पड़ेगी, वो गुरु पूर्णिमा पड़ेगी, हम उस दिन से अनिश्चितकालीन आर्य सत्याग्रह वहाँ प्रारंभ कर देंगे, जो वहाँ पर मुख्यालय है जेवर एयरपोर्ट का। तो उसके ऊपर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं कि उसमें आप क्या हमें बताना चाहेंगे। हम अच्छा लगेगा कि आप आकर के हमें वहाँ अपने सुझाव दें, अपनी विचारधारा बताएं, अपना मार्गदर्शन दें, जिससे हम डिस्कस कर सकें हर पहलू पर। और यदि ये भी संभव नहीं है तो कृपया हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप पर कृपया भेजें, और आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर अपने कमेंट के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से लिख करके भेजें, या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब पे हमने जैसे हमारी ये वीडियो डल रही है तो इसके आगे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम इसमें किस प्रकार सफलता तक पहुंच सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, हम सभी ऋषि भक्तों का ये कार्यक्रम है, श्रेष्ठ पुरुषों का कार्यक्रम है, ये विश्व के लिए कार्यक्रम है। जो ये व्यक्ति जानते नहीं है महर्षि दयानंद के बारे में, उन्हें तो भारत में भी कुछ नहीं लगता, अपने घर में भी कुछ नहीं लगता उन्हें तो, लेकिन उस त्यागी तपस्वी योग व्यक्ति की विधा की, उसकी राजनीतिक सोच की, सामाजिक सोच की, आर्थिक सोच की, अनेकों हर विषय पर उसकी सोच की विश्व को बहुत आवश्यकता है। और यदि विश्व ऋषि महर्षि दयानंद के बताए पथ पर चल पड़े तो जो आज जितने भी आप झगड़े देख रहे हैं, जितने टंटे देख रहे हैं, चाहे भले वो शिक्षा का है, चिकित्सा का है, बेरोजगारी का है, अलगाववाद का है, जातिवाद का है, संप्रदायवाद का है, ये सब समाप्त हो सकते हैं। निर्धनता का है, आप कहेंगे कि ये कैसा हो सकता है? ये इस प्रकार हो सकता है कि केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और जब तक वेद के अनुसार राज्य व्यवस्था नहीं होगी, जब तक ये संसार सुखी नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा ने मानव को बनाया, संसार को बनाया, उसने वेद के अंदर राजनीति का भी विधान बताया कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। अभी जैसे राज व्यवस्था दूषित होने की वजह से कितना भी अच्छा नेता हो और यदि नीति खराब है तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता, और नीयत खराब है तो अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नीयत खराब वाला व्यक्ति, यदि नीति खराब है तो नीयत खराब वाला व्यक्ति, सही वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, नीति खराब है तो। और नीति कहाँ से बढ़ती है? नीति वेद के अंदर है, और वो वेद से अनभिज्ञ है। हमारा देश क्या विश्व पूरा अनभिज्ञ है, और नहा उधर मानने का कोई, जानने का कोई यत्न कर रहा है, जिसका राजनीतिक सोच से कोई लेना देना नहीं था, विवेकानंद को आगे किया हुआ है। और जिसका राजनीति सोच, जो देश को आज़ाद कराने वाला था, जो विश्व में जिसने राजनीतिक दर्शन दिया, एक विद्या के लिए दर्शन दिया, एक धर्म के लिए दर्शन दिया, उसको अनदेखा कर दिया गया, तो दुर्दशा तो हो रही है। यदि आप सही, आप कहेंगे कि क्या अब दुर्दशा हो रही है? हाँ, दुर्दशा हो रही है। जितना आप चुनाव पर खर्च करते हैं, जितने अरबों रुपए, इतने रुपया से भारत की गरीबी मिटाई जा सकती है, और इसका बहुत अच्छा विधान वेद के अंदर है। ये सब एक बार ही चुनाव हो, इतने खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना पार्टीबाजी की आवश्यकता है, ना कोई चुनाव में जीतेगा और ना कोई हारेगा बनेगा। ये विधान वेद के अंदर दिया हुआ है, अनभिज्ञता से हम उसको नहीं जान पा रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मीटिंग में पहुंच करके, एक तो आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा, आपकी विचारधारा जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, और फिर एक और अनुरोध हम करेंगे, यदि हम इस लाभ से भी वंचित राखो, आप ना आ सको, तो कृपया अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सब धन्यवाद सब।